साधना का क्षेत्र है। जब कोई साधक पहली बार 10 दिवसीय शिविर करने के लिए जाता है तो उसके पूर्व में चाहे वह कितनी भी माहिती रखता हो, कितनी भी इन्फॉर्मेशन रखता हो, उसका जनरल नॉलेज कितना भी विस्तृत हो या किसी विषय का स्पेशलाइजेशन उसने किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और भी आगे की पढ़ाई जो भी हो की हो, पर जब वह इस क्षेत्र में आता है तब उसे पहली बार पता लगता है, भले वो कितना भी पंडित हो, ज्ञानी हो, उसे पहली बार पता लगता है कि साधना के क्षेत्र में उसे कितनी कम जानकारी है। यह कितना अनभिज्ञ क्षेत्र है उसके लिए और सभी के लिए ही वैसा है। तो वह दिन भर के इतने बिजी कार्यक्रम में, गुरुदेव के इतने निर्देशों में, प्रवचनों में से दोहे गुरुदेव के, उसमें से जब जब जागरूक रहता है, अपनी जानकारी के अनुसार, अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार कुछ ग्रहण करता है। अब देखिए ना, मेरा ही एक मित्र जो इंस्ट्रक्टर, बाद में बड़ी संस्था का डायरेक्टर, एक कोर्स करके आया। पहले 2-3 दिन तो उसे धार्मिक था ना, यानी कि भारतीयों के लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है कभी कभी, यानी कि गुरुदेव जैसे धार्मिक थे, हिंदू धर्म के प्रचारक थे, उपनिषदों के, गीता के, उसी प्रकार वहाँ भी अपने अपने हिसाब से, गुरुदेव के नहीं लेकिन अपने हिसाब से उस क्षेत्र में गीता, रामायण और पुराणों के क्षेत्र में, और जन्म से भी ब्राह्मण, पंडित और अपने क्षेत्र का भी अधिकारी, उससे मैंने फिर जाके आने के बाद वो बड़ा 2-3 दिन तो बड़ा मुश्किल गया, लेकिन तुम्हारे भरोसे, क्योंकि जब तुम इतने ये हो, समझ गया आप, तो तुम्हारे भरोसे मैंने आगे 4th दिन जब पूरा किया तो सचमुच मुझे धर्म का अर्थ और इस विद्या के प्रति लगाव सा हो गया। गुरुदेव के वचनों के प्रति मैं एकदम प्रतिबद्ध हो गया और मैंने पूरी तरह से डिवोट कर दिया स्वयं को इस विद्या में। तो मैंने फिर आगे भी पूछा कि भाई बताओ, तुम किस प्रकार अभ्यास करते हो विपश्यना का? तो वह कहने लगा, देखो अभी तो मैं सिर के सिरे से पैर के अंगूठे तक जो प्रवास है, जो अवलोकन है शरीर का, उसमें मुझे 30 मिनट लग जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बढ़ाकर 1 घंटा करूँगा। देखिए साधक मित्रों, चाहे कोई कितने भी शिविर कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन साधना की सूक्ष्म बातें हैं, वह हमें समझ लेनी चाहिए और बार बार उनका, यानी कि श्रवण श्रुतमय प्रज्ञा से, तो ताकि चिंतनमय प्रज्ञा पर भी उतरे, और चिंतनमय प्रज्ञा पर उतरेगा तब जब हम एक्चुअल साधना कर रहे हैं, शिविर कर रहे हैं, घर पर हम 1 घंटे की बैठक कर रहे हैं, तो निर्विघ्न रूप से हम विभिन्न हथियारों द्वारा, गुरुदेव ने अनेक तीर दिए हैं हमारे तरकश में साधना के वक्त, जो हमारे प्रमाद को, हमारी निद्रा को, हमारे आलस्य को, हमारे विचरण को भंग कर हमें फिर से शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के, वेदनाओं के प्रति सजग करेंगे, उनके प्रति समता भाव, संप्रज्ञान पुष्ट करेंगे। वरना हम हमारे विचरण करने लग जाएंगे। हाँ, तो फिर उन्हें मैंने बताया कि ऐसा नहीं, देखो पहले तो कम से कम 10 मिनट लगना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तो लगना ही चाहिए, पर अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो भी ठीक है, लेकिन समय इसमें हमको बढ़ाना नहीं है, क्षेत्र को सूक्ष्म करना है। पहले हो सकता है कि बड़े बड़े अंगों का आप निरीक्षण करें, सारे सिर का, ऊपर वाले सिर का एक साथ, फिर साइड वाले सिर का, यानी कि दाहिने साइड वाले सिर का एक बार,
फिर पिछवाड़े सिर के पिछवाड़े के भाग का एक बार, फिर उसी क्रम में सिर के लेफ्ट साइड का बाएं भाग का, यानी कि कान के ऊपर का पूरा एरिया वहाँ कवर करें। फिर दोनों ओर के टेम्पल्स जिसे कहते हैं एक एक करके, और फिर भाल, कपाल, फोरहेड, ऐसा फोरहेड के भी छोटे छोटे अंग कर सकते हैं। इस प्रकार हमें धीरे धीरे विचरण करना है। जैसे ही संवेदना मिली तो जान ली और आगे बढ़ गए। पर संवेदना बगैर जाने हमें आगे नहीं बढ़ना है, वहाँ पर थोड़ी देर रुकना भी है। तो इस प्रकार हम शरीर की यात्रा भिन्न भिन्न तरीके से करेंगे। और इसमें एक बात याद रखना है कि चाहे मन स्थूल हो या सूक्ष्म हो, उसके प्रति हमें कोई राग या द्वेष नहीं रखना है। मन सूक्ष्म है तो बहुत सूक्ष्मता से हम शरीर का निरीक्षण कर सकते हैं, शरीर के अंगों का, एक एक दांत का, मसूड़ों का, कान के छोटे छोटे हिस्सों का। अगर ये मन सूक्ष्म है तो निरीक्षण कीजिए, वरना सारे कान का एक साथ, सारे चेहरे का एक साथ भी निरीक्षण कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत ऊंचाई या बहुत गिरावट कोई बात नहीं है, मन की अवस्था है। बस उसे जाने कि अभी मन सूक्ष्म है, ठीक है, अभी मन स्थूल है, ठीक है, उस प्रकार विचरण करना है। देखो गुरुदेव एक बार और कहते हैं, एक बात नए नए साधकों के लिए है, लेकिन पुराने साधकों को भी अप्लाई होती है, चाहे उन्होंने कितने भी शिविर करे हों। आने वाले सांस को आने वाला सांस जाने, जाने वाले सांस को जाने वाला सांस जाने, यानी कि माइंड रेजर शार्प होना चाहिए इतना कि, और उसी प्रकार संवेदना पर आना चाहिए। तो आने वाला सांस कहीं जाने वाला न समझे, कहीं जाने वाला सांस आने वाला न समझे। इस प्रकार भी गलतियां हो सकती है, होती है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ना, तो शरीर का भी निरीक्षण उसी प्रकार होना चाहिए। देखिए जब हम जीवन जगत में भी देखते हैं ना, तो हम कहीं अप्रिय चीज़ों में विचरण करते हैं क्या? कहीं दुखद चीज़ों में हम विचरण करते हैं क्या? जहाँ जहाँ भी दुख दिखे या अप्रिय बात दिखे, उससे हम पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ होता उल्टा दिखता है कि हम जो अप्रिय चीज़ है, जो अप्रिय विचार है, जो अप्रिय स्मृति है, जो अप्रिय संस्कार है, जो कटु द्वेषपूर्ण संस्कार है, स्मृतियाँ हैं, विचार है, उसमें हम ज़्यादा उलझते हैं, जीवन जगत में भी और साधना के वक्त में भी। देखिए आप याद करके, यानी कि हमने अप्रिय को प्रिय बना लिया है। हमारा विचरण ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे स्वयं के अनुभव से भी और मित्रों के अनुभव से भी, साधकों के अनुभव से भी यह जानता हूँ कि विचरण ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिय में चलता है, द्वेषपूर्ण, क्रोधपूर्ण या और भी ग्लानिपूर्ण, इस प्रकार। यानी कि जो चीज़ जिससे हम जीवन जगत में पल्ला झाड़ना चाहते हैं, मीठा खाना चाहते हैं, तीखा नहीं चाहते, कोई तीखे भी चाहते हैं, तो तीखे को ही वह प्रिय समझ लेते हैं। उस प्रकार की भी यह बात हो सकती है। तो साधना के क्षेत्र में यह जानना चाहिए, जैसे ही कोई अप्रिय विचार, वितर्क उठा कि उसमें हम विचरण करने लग जाते हैं, उसका ताना बाना बुनने लग जाते हैं। ताना यानी कि जो धागा तान के रखा, और बाना यानी आड़ा बुनने लग जाते हैं। कबीर जी कहते हैं ना, ताना बाना, तो यह हम करने लग जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब प्रिय विचार या प्रिय कोई स्मृति या प्रिय कोई घटना, प्रिय कोई संस्कार, प्रिय कोई विकार उठता है, तो हम उसमें विचरण कर लेने लगते हैं और हमारा ध्यान कहीं आर्त ध्यान तो नहीं हो रहा, कहीं अप्रिय लेके हमारा रौद्र ध्यान तो नहीं हो रहा, हम उसी संस्कार को तो पुष्ट नहीं कर रहे। तो यह बात थोड़ी अलर्ट होके
जागरूक होके, उतनी ही सत्य है यह बात जितना आने वाला सांस आने वाला जाने, जाने वाला सांस जाने वाला जाने। तो उसी प्रकार की यह घटना सत्य है। अब देखिए ना, मन कितना धोखेबाज है। गुरुदेव कहते हैं ना, मन का बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें वह कैसा करता है, एक उदाहरण आता है धार्मिक बातों में, आध्यात्मिक बात में, कि एक बुढ़िया बैठी थी गांव के, बहुत पुराने वर्षों की बात है, समझिए। एक गांव के वह चौराहे के करीब बैठी थी, तो बैलगाड़ियों में भर भर के कपास जा रही थी, या ट्रकों में भर भर के कपास जा रही थी। इतनी कपास, 10 ट्रक गए, 15 ट्रक गए, इधर बुढ़िया बेहोश हो गई। आने वाले जाने वाले किसी ने उनके मुंह पर छींटे मारे, बुढ़िया होश में आई। बूढ़ी माई, क्या हुआ आपको, क्यों बेहोश हुई? अरे बोले, यहाँ से इतने ट्रक भर के, इतने बैलगाड़ियाँ भर के कपास गई, तो यह कपास कौन अच्छी करेगा, यानी कि उसमें से गंदगी निकालेगा, बीज निकालेगा, सरकी से कपास के बीज बाहर निकालेगा, कौन इसे साफ करेगा, कौन इसकी कटाई करेगा? हाय राम करके बेहोश हो गई। कहीं हम भी विचारों में उस प्रकार तो नहीं उलझ रहे? किस प्रकार हमारे क्षेत्र को जो आवश्यक है जीवन यापन के, उसकी जानकारी तो गहराई में और अच्छी प्रकार रखनी चाहिए। समाज के नियमों का ध्यान, उचित अनुचित का ध्यान प्रज्ञा के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, माने तो जागरूक मन के स्तर पर पूरा बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल एक सुई के नोक के बराबर से लगा के बृहद रूप में भी पूरा के पूरा रखना चाहिए। लेकिन जिससे कोई संबंध नहीं, इतने विषय, इतना माहिती का भंडार ओपन हो गया है कि हमें हर चीज़ की जानकारी रखते बैठना ठीक बात नहीं है। और बाल सदृश जिज्ञासा तो बालकों के लिए ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, लेकिन एक साधक के रूप में भी आपकी संज्ञा ही इतनी प्रबल रहे कि हर चीज़ में राम मंदिर बन रहा है, और कितने करोड़ का बना गया, इतनी राशि कहाँ से आई, इतनी राशि किसने दी, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, यानी कि ये जो बातों से, निरर्थक बातों से, अब पॉलिटिकल भी, राजकीय भी कितनी उलट पालट होती है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, हर बात में जिज्ञासा या हर बात में किंतु परंतु उसी में उलझ गए तो मन कहाँ शांत रहेगा, मन शांत नहीं होगा। तो इसलिए अपनी जो कम से कम अब मन में प्रश्न उठ भी सकता है तो उसी को उसी वक्त प्रज्ञा से पूछे कि ये योग्य है क्या, उसके बाद आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी अब टीवी तो सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, कुछ बात आई नहीं, वो ऑथेंटिकेट है नहीं है इसकी कोई खबर नहीं, और हम उसमें उलझ जा रहे हैं जो जिससे कोई हमारा जीवन यापन का संबंध नहीं, साधना का संबंध नहीं, और उसमें हम विचरण कर रहे हैं। तो फिर साधक की प्रज्ञा कैसे पुष्ट होगी? ये तो संज्ञा ही पुष्ट होगी ना। आप हर चीज़ की जानकारी लेना चाहेंगे कि ये कैसे, वो कैसे, और जिसका समय पाकर जिसका आंसर टीवी पर ही आ जाएगा या पेपर में ही आ जाएगा तो दिख जाएगा, तो उससे क्या है, उसके प्रति हम क्यों न दृष्टा भाव बना सके। जो सब बैठे हैं और सब हम देख रहे हैं उसके प्रति दृष्टा भाव या थोड़ा संयम कर बरते और अपने आप उन चीज़ों को उभरने दे और समझ ले, अपने समझ के अनुसार समझ ले। अगर कोई अपने से संबंधित नहीं है, अपने स्वास्थ्य से, अपने करियर से, अपने दैनंदिन जीवन से, तो क्यों हम हमारे मन को उद्विग्न करें? क्योंकि मन विचलित होकर नया उसको एक आधार मिल जाता है जिधर वह विचरण करने लगता है, नया वितर्क मिल जाता है, नए उसे वह आयाम खोजता है ताकि नए क्षेत्र में वह जाए और हमें भुलावा देकर उधर वो विचरण करने लग जाए और विहार करने लग जाए। तो इस प्रकार हमें
मन को नहीं जाने देना है। अब देखो और एक उदाहरण आता है, एक रेलवे स्टेशन है, उसके 2 प्लेटफॉर्म हैं और बीच में 3-4 पटरी है बीच में। एक व्यक्ति वहाँ बैठा है, जो एक प्लेटफॉर्म के एक जो सोफ़ा होता है उस पर बैठा है, उससे उठता है, जाकर इंक्वायरी काउंटर पर पूछता है, ये 1 नंबर पर कौन सी ट्रेन आने वाली है क्या अभी? तो वो कहता है नहीं, यहाँ से अभी कोई नहीं आने वाली है। फिर जाके बैठता है, फिर आता पूछता है कि 2 नंबर पर कोई ट्रेन आने वाली है क्या अभी? वो बोलता है हाँ, 2 नंबर पर 5 मिनट बाद आएगी। फिर पूछता है 3 नंबर पर कोई ट्रेन आने वाली है क्या? तो बोलते हैं भाई तुमको जाना कहाँ है? तो मैंने कहीं जाना आना कहीं नहीं है, मैं ऊपर से नहीं जाऊँगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बनाया हुआ रास्ता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म गया, मुझे ये पटरी क्रॉस करनी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से कौन सी ट्रेन अभी आने वाली है, कौन सी जाने वाली है। और उसको तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करना होता है, हमें तो कोई क्रॉस करना नहीं होता है, हमको कहीं जाना भी नहीं होता है, कहाँ जाना है इसकी भी खबर नहीं होती है। जैसे एक वो भी उदाहरण आता है कि एक ट्रेन में एक यात्री बैठा हुआ था, तो टिकट चेकर आया, उसको पूछता है कि बताओ भाई टिकट बताओ आपका। तो वहाँ सचमुच टिकट ढूंढने लगता है कि कहाँ गया, और अब ज़्यादा समय कहाँ लगाए उसके पास, इसलिए वो टिकट चेकर भी समझ जाता है कि सचमुच इसका टिकट कहीं रख दिया है, और थोड़ी एज के अनुसार सीनियर सिटीज़न दिखता है तो भूल गया होगा, और ऐसा लगता है सुशिक्षित है, इसने ज़रूर टिकट निकाला है, इसकी जो हाव भाव है वो पहचान लेते हैं टिकट चेकर, वो बहुत अनुभवी होते हैं, अपने अपने प्रोफेशन में जो अनुभवी मुरब्बी लोग होते हैं वो तो देखते ही समझ जाते। वो बोलते रहने दो, मैं कोई बात नहीं, आप ढूंढ लो आपका टिकट। तो वो बोलता है नहीं भाई, आपके लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है इसलिए मेरा टिकट ढूंढ रहा हूँ। कहीं उस प्रकार की तो अवस्था नहीं है हमारी, हम कहाँ विचरण कर रहे हैं, इसमें हमें सजगता आ जानी चाहिए, हमारा मन सतर्क रहना चाहिए। उसने हमें बहलाकर इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र से उस क्षेत्र में ले जाकर हमारा साधना का समय, हमारा जीवन का समय इसमें बर्बाद नहीं कर देना चाहिए कि हम अगला भाव तैयार कर रहे हैं। हमारा साधक का हर क्षण साधना में भी और जीवन में भी इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा समय जाना चाहिए कि वह विकारों के बंधनों से मुक्त हो, विचारों से, स्मृतियों से जो श्रृंखलाएं बन गई है, चाहे सोने की हो, चाहे पीतल की या लोहे की, श्रृंखला तो श्रृंखला है, और जितनी भारी है उतना ही वह जकड़ गया है। किसी के हाथों में श्रृंखला है, किसी के पैरों में है, किसी के गले में है, और किसी ने तो ऐसी लपेट ली है कि सारा शरीर श्रृंखलाबद्ध कर लिया है, और सारा शरीर गांठ गठीला बना लिया है, गुरुदेव कहते हैं ना। तो उन्हें धीरे धीरे साधना के क्षेत्र में अगर आ गए हैं, नहीं आए हैं तो आ जाना चाहिए, और इन बंधनों से मुक्ति लेनी चाहिए, इन बंधनों को धीरे धीरे खोलना चाहिए। बंधन हमने बांधे हैं, बंधन हमें खोलने हैं, गुरुदेव कहते हैं ना। तो इसलिए इस प्रकार हमें साधना का उपयोग करते हुए हमें निर्वाण की ओर, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए, और जीवन का बोझ भी हल्का करते जाना चाहिए, विचारों का बोझ भी हल्का करना चाहिए। जैसा कहते हैं ना डिजिटल डिटॉक्सिंग, तो यह डिजिटल डिटॉक्सिंग की तो बात अलग है, यह हमारे मन की जितना वासनाओं का, विचारों का, आवेगों का, विकारों का, स्मृतियों का जितना बोझ हम कम कर सके, जितनी निर्जरा कर सके, साधक ने उतनी करना चाहिए, ताकि साधना भी पुष्ट होती जाए, हमारा अधिष्ठान भी पुष्ट होता जाए, और जितना सूक्ष्मता से हम शरीर का निरीक्षण कर सके उतना करना चाहिए। चाहे 10 मिनट लगो, 20 मिनट लगो, समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही संवेदना मिली आगे बढ़ जाओ, संवेदना नहीं मिली वहाँ रुककर
देखो कि संवेदना है क्या, ब्लैंक स्पॉट है क्या, कोई सुखद तरंग है क्या, लहर है क्या, और फिर नहीं मिली तो वहाँ पे संयम से, धैर्य से काम लो, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर दूसरी बार निरीक्षण करो। इस प्रकार हमें साधना के क्षेत्र में क्रमबद्ध रीति से शरीर का निरीक्षण करना चाहिए और अप्रिय को प्रिय मत बनाओ, प्रिय को अप्रिय मत बनाओ। जब तक अप्रिय का जो संग्रह है वह समाप्त नहीं, निर्जरा नहीं होगा या प्रिय की बारी नहीं आएगी, तब तक कह नहीं सकते। लेकिन प्रिय भी आए तो उसे भी, उसमें विचरण करने मत लग जाओ, उसमें बहने मत लग जाओ, उसके बहाव में मत जाओ। तो प्रिय अप्रिय आते जाते ही रहेंगे, उनकी सारी निर्जरा तो होने नहीं है, कभी प्रिय आएगा कभी अप्रिय आएगा। तो उन्हें तटस्थता से निरीक्षण करना, दृष्टा भाव से देखना ही उनकी निर्जरा है। इतनी बड़ी चाबी गुरुदेव ने हमारे हाथ में दे दी है निर्वाण की, कि बस एक ही बात है, सति संपजन्य, समता, दृष्टा भाव, स्थित प्रज्ञता, यही इस साधना का रहस्य है, यही इस साधना की कुंजी है कि हम सति और संपजन्य के साथ रहें और साधना में दृढ़ता से चलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।